हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज था लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर 2022, 30 अगस्त फ्राइडे। चलो तो 2022 निकल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये साल अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आज का मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर, प्राइस नीचे गिरे हैं। आज ये जो हफ्ता था पूरा, दिस होल वीक वाज टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव। और आज का जो दिन है दैट इंटरेस्टिंगली केम आउट टू बी नेगेटिव। तो ये जो आज का दिन है ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो निफ्टी वन डे पे प्राइस देखो नीचे उतर के, अब ये रेड हमारे जो 50 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस नीचे उतर के अब 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके रिजेक्शन दे चुका है। ओके, सो डज दैट मीन बेरिश? आई डोंट नो। लुक्स लाइक, पर्सनली टू मी इट लुक्स लाइक देयर आर सम इंडिकेटर मतलब प्राइस से कुछ इंडिकेशन ऐसा निकल रहा है कि देयर इज सम बेरिशनेस इन द प्राइस। बट अगेन दिस इज टू सून टू से एनीथिंग। अभी बुल्स भी स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम बेयर्स वांट टू रियली टेक दिस प्राइस डाउन। 4 दिन धक्का खाने के बाद 5वें दिन फाइनली बेयर्स ने अपना पंजा मारा है। तो और इस साल को एक ओवरऑल ईयर एज क्लोज ऑन अ पॉजिटिव नोट। बट आज का दिन जो जो प्राइस एक्शन है वो देख कैसा लगता है कि जनवरी का मंथ, especially first couple of weeks of January, the price can actually see a fall. So let's see. It's going to be interesting to keep an eye on that. बैंक निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी में रिजेक्शन हो गया 43,600 पे। तो अगर बैंक पहले चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। सो दिस इज निफ्टी 75 मिनट में ये आ जाए ये स्टार्टिंग से ही गैप अप के बाद प्राइस नीचे गिरना चालू हुआ ओपन हाई पे, और फिर उसके बाद पूरा दिन प्राइस नीचे ही गया है एंड इट हैज क्लोज समवेयर हियर 18,117 के बीच में। तो बेसिकली समवेयर इन बिटवीन लेवल्स, बट द प्राइस एक्शन हैज बीन नेगेटिव, बेरिश। तीसरा अगर SGX निफ्टी देखें तो दिस इज SGX निफ्टी सिंगापुर निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर पे। सो दिस इज 8 से 4 12, 12 से 4। तो 8 से 12, 12 से 4 बेसिकली हमारी जो थीसिस थी कि प्राइस इस हफ्ता ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर गया बैक टू 50 मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां तक जाएगा, पर इसके भी ऊपर चला गया प्राइस। और फिर उसके बाद 18,400 से इसका रिवर्सल हुआ है SGX निफ्टी का। सो ये 18,400 पे एक रिवर्सल देके और फिलहाल वापस 50 के ऊपर आ चुका है। अब इसमें इफ दिस रिजेक्ट्स 50 अगेन, देन वी आर बैक इन द बेरिश टेरिटरी। तो इसमें अगर ये इसको वापस से रिजेक्ट कर देता है इस तरह का कुछ, तब ये एक बेरिश मूव इसमें बनती है। ओके, अगर ये रिजेक्ट नहीं करता है विच मीन्स कि यहां से ही ये एक हल्का सा वापस नीचे जाके ऊपर ले जाता है, then we are back in the bullish zone. So this is kind of a two-way thing. अब ये प्राइस जो 50 मूविंग एवरेज पे वापस आ चुका है, it can do both. It can either go back, go down, basically reject this 50, इसके नीचे जाके एक रिट्रेसमेंट एंड देन वापस 17,800, या फिर यहीं से ही बाउंस देके बैक टू 18,500. So both of these possibilities are as of now open and we'll see, we'll wait and watch. बैंक निफ्टी में देखो, सो दिस इज बैंक निफ्टी वन डे, ये आज का बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे सच कुछ नहीं है, इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस एक्शन, मतलब इसको देख के कुछ भी नहीं कह सकते क्या खरीदना है क्या बेचना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो अब इन दो लेवल्स के बीच में पहुंच चुका है, विच इज 42,740 ऑन द डाउन साइड एंड 43,600 ऑन द अपसाइड। तो अब इस रेंज में है 43,600 ऊपर, 42,740 नीचे। तो इस रेंज में जब तक प्राइस एक्शन है तब तक कुछ नहीं है। इसके ऊपर मुझे लगता है एक बाइंग बनेगी, इसके नीचे एक सेलिंग बनेगी, और तब तक प्राइस एक्शन इज काइंड ऑफ साइडवेज टाइम पास। बाय द वे इंटरेस्टिंगली, सो बैंक निफ्टी में अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज लगाएं, सो दिस इज द रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज ऑन द बैंक निफ्टी डेली चार्ट। तो यहां पर अब ये एक बाय ऑन डिप लोग कर चुके हैं। ओके, 50 पे ये मूविंग एवरेज पे प्राइस रिवर्सल, इट्स इज द साइन ऑफ बाय ऑन डिप। द ओनली क्वेश्चन इज द प्राइस, इज दिस डिप डन? बेसिकली दैट्स द ओनली क्वेश्चन। अगर ये डिप कंप्लीट हो चुकी है तो प्राइस ये ऊपर जा रहा है वापस 40,000 की तरफ। लेकिन अगर ये डिप कंप्लीट नहीं हुई है, तब ये जितने भी बुल्स हैं ये फंस सकते हैं, और ये जब फंसेंगे तो प्राइस वापस ये जो लो है इस पूरे जोन का जो लो है, विच इज दिस वन 41,000
541,600 वाला, ये फिर इसको पकड़ के ही लेके जाएंगे, मतलब इसको पकड़ने तक की पूरी क्षमता रखते हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी कि क्या यहाँ से बाय ऑन डिप पूरा ऊपर जाता है अभी की अभी, या फिर ये वापस नीचे जाके फिर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्या बाय ऑन डिप करना है या फिर इसको नीचे ही लेके जाना है। तो ये दिस इज स्टिल अकॉर्डिंग टू मी ये अभी भी इन बिटवीन है मेरे हिसाब से। दिस इज नॉट द प्लेस टू बाय ऑन डिप, इट इज टू सून। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई चाहे तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स जस्ट टू सून टू बाय ऑन डिप हियर। चलो अब देखते हैं स्टॉक्स। सबसे बड़ा जो प्राइस एक्शन मूव मिला है ना, वो मिला है आईसीआईसीआई बैंक में ऑन द बेरिश साइड। ये जो आज का फॉल है आईसीआईसीआई बैंक का, ये मुझे लगता है कि बुल्स को डुबा देने वाला फॉल है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस को देख के, फॉर द सिंपल रीजन दैट दिस 900, ये 900 को हम इतने दिन से देख रहे थे। 900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल साइकोलॉजिकल भी है प्लस प्राइस के हिसाब से भी है। और कल इसने, दिस वाज यस्टरडे, सो इस आईसीआईसीआई बैंक का डेली। सो कल आईसीआईसीआई बैंक ने इसको 900 को क्रॉस किया था, पूरा 920 923 तक जाके क्लोज किया था 908 पे। आज वही 908 से ओपन करके भड़ाम सीधा नीचे, विच मीन्स कल जितनी भी बाइंग हुई थी आज सारी की सारी रिजेक्ट हो गई। और ये जो लास्ट के बायर्स हैं ये तो अब फंसे ही पड़े हैं, इनका तो पता नहीं क्या होगा। So now they will either have to exit for a loss or simply wait for the price to go back to 920, which I think it's going to take a while. Okay, so अब ये जो 920 पे जो रिजेक्शन है, प्लस ये आज की जो टोटल रिजेक्शन मिली है, कल जितना प्राइस ऊपर गया था आज टोटल रिजेक्शन है, this does not look bullish to me. Secondly, if we look at the same thing on the weekly chart, ICICI Bank on weekly, आप ये देखो, this is a wedge. Okay, in fact ये I think this can be a chart of the week, अपन इसको चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस करेंगे, बट दिस लुक्स लाइक अ टोटल वेज एंड प्राइस फॉल्स बैक टू 840। सो बहुत सारी चीजें हैं, दो तीन चीजें मिक्स हो रही हैं जो कि ये इंडिकेशन दे रही हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में गो ऑल द वे बैक टिल 840। सो दिस इज समथिंग पीपल रियली नीड टू बी केयरफुल ऑफ। दूसरा, अगर एचडीएफसी देखें, एचडीएफसी में भी आज का रिजेक्शन आया है एट द एंड ऑफ द वीक। और एचडीएफसी में हम 2 हफ्ते से चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये देखो एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी। ओके, अगर सिर्फ ये इस जोन को देखें तो लुक एट दीज, ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते से प्राइस इज जस्ट गोइंग साइडवेज, नथिंग एल्स। 2 हफ्ता पहले हमने चार्ट ऑफ द वीक अपडेट किया था एचडीएफसी का, जहां पर ये 3 विक्स दिख गई थी, तीनों में बुल्स रिजेक्ट हुए थे। ये पिछले हफ्ते भी बुल्स रिजेक्ट हुए हैं और इस हफ्ते भी बुल्स रिजेक्ट हुए हैं। ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन है जो इनको रिजेक्ट फंसाया जा रहा है बुल्स को? प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है माइंड यू, बट बुल्स को फंसाया जा रहा है। और जितना ज्यादा बुल्स फंस रहे हैं उतना ज्यादा ये प्राइस नीचे गिरने की क्षमता रखता है, देखो। ओके, तो अभी तक मुझे लग रहा था 2500, फ्रेंकली आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि 2500 आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है, इट इज स्टिल एट 2637। बट if it falls, I think it's going to be a fast fall. Okay, फिर ये 2500 बहुत जल्दी आ सकता है। So this is not at all a bullish sign for the bulls. Okay, this is not at all a bullish sign. HDFC में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप लॉन्ग हैं तो संभल के रहें, कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी प्राइस नीचे गिरने की क्षमता रखता है। ओके, इन्फी और टीसीएस दोनों में रिजेक्शन हुआ है। ओके, एंड इंटरेस्टिंगली टीसीएस में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया चीज है, 3270, सो 3270 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। और ये हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई डोंट इवन वांट टू गो बैक टू दैट हिस्ट्री, इट इज स्टार्टिंग ऑल द वे सिंस अगस्त। ये अगस्त से 3270 पे प्राइस जो है वो बार बार रिजेक्ट होता है। और आज just look at the way prices has reacted today. This was 22nd December, ये रिजेक्शन था 3270 का। आज 30 दिसंबर को फिर से ये रिजेक्शन है। टीसीएस को अगर लेट्स लुक एट टीसीएस ऑन 75 मिनट, टीसीएस को 75 मिनट पे देखो, लुक एट दिस, द वे प्राइस हैज रिजेक्टेड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर को। ये 16 दिसंबर को प्राइस यहाँ से जाके टूट गया था, ठीक है। ये था 22 दिसंबर, प्राइस यहाँ से वापस टूटा। आज ये 30 दिसंबर प्राइस टूटा है। 3270 पे सेलर्स छोड़ ही नहीं रहे हैं, दे सिंपली डोंट वांट टीसीएस टू गो अप। आज जितने भी ये इन्होंने ट्रैप जरूर किया है, पिछले शॉर्ट्स को ट्रैप किया है, बट वापस से 3270 को तोड़ दिया है। आई डोंट सी एनी बुलिशनेस हियर in this price action. Okay, and the fact कि ऊपर देखो, now forget everything, look at the moving averages. ये 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर से आ रही है, ये 50 डे मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर भी प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इनका ये मिलन जो होगा, जब भी होगा अगले
3-4 दिन में, बेसिकली जनवरी फर्स्ट वीक में ये दोनों मिल जाएंगी। उसके बाद इफ वी सी अ रिजेक्शन हियर, तो फिर ये प्राइस बहुत जल्दी, ये भी बहुत ज्यादा गिरने की क्षमता रखता है। एंड इफ यू यू नो थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, तो एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में, ये SGX निफ्टी में 4 आवर्स में यही चीज हो रही थी। जब प्राइस जो है ये 50 और 200 के मिलन का इंतजार कर रहा था, ये प्राइस ये मिलता है और ये दोनों नीचे उतरना चालू हो जाते हैं। सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी हियर, ओके, आई एम नॉट स्पेक्यूल, आई मीन we are all ultimately speculating, but I'm saying this is a very very likely possibility कि ये दोनों 50 और 200 का एक यहाँ पर कंजंक्शन आए और फिर उसके बाद प्राइस फॉल्स। ओके, सो वील डेफिनेटली कीप एन आई ऑन दिस। ये सब बहुत क्रूशियल चीजें हो रही हैं। LNT में प्राइस has given another rejection, and I personally think it is going back towards this 50-day moving average 2059 2060। ITC देखो फिर से 335, मतलब 335 को तो बुल्स बेयर्स छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लुक एट दिस टुडे, 335 की लेवल को फिर से इन्होंने तोड़ दिया। ITC को अगर 75 मिनट पे देखें, ITC 75 मिनट, लुक एट दिस वाज टुडे। आज सब कुछ ऊपर था, पहला 1 घंटा ITC नीचे उतरा 335 से, और फिर उसके बाद वापस 335 को पूरा दिन वापस इन्होंने नीचे उतार दिया। दिस अगेन इज अ वेरी सिग्नल। सो ये जो बड़े स्टॉक्स हैं ना, ICICI बैंक, HDFC, Infi TCS, ITC, these are all not looking bullish. The price action is not looking bullish to me, and therefore मुझे लगता है कि bears are strong, bears are really strong, and bulls need to be careful. Okay, price कुछ भी कर सकता है, but bears look really strong. So this was the last trader bite for the year 2022. I hope you have been enjoying these sessions. और अगर आपको कुछ भी नया हमारे चैनल पे चाहिए तो प्लीज feel free to let me know, and we'll try to incorporate those videos in the channel as well. So आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया। इसके साथ I wish you a happy new year, और मिलेंगे जनवरी में on this trader bite. Thank you, have fun, bye bye.